गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ मेला न केवल आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और अध्यात्म का अद्वितीय संगम भी है। लाखों की भीड़, हर तरफ साधु संतों की टोली, भभूत से लिपटे नागा साधु, मंत्रोच्चारण, गंगा आरती की गूंज और चारों दिशाओं में गंगा मैया के जयकारे। यह दृश्य किसी स्वर्गिक दुनिया से कम नहीं लगता। आइए महाकुंभ के इस पावन और पवित्र यात्रा पर चलिए। कहा जाता है, भगवान की कहानी को जो अधूरा छोड़ देता है वह पाप का भागी बनता है। इसलिए इस कहानी को पूरा देखिए और सच्चे दिल से महादेव का नाम लेकर हर हर महादेव लिखे। गंगा किनारे बसे प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा था। देश विदेश से लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंचे थे। साधु संतों के बड़े बड़े अखाड़े, नागा साधुओं की टोली और हर दिशा से आती जयकारों की आवाजें माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थीं। यही वह जगह थी जहां श्रद्धा और अंधविश्वास का संगम होता है। लेकिन इस बार इस पवित्र मेले में एक अनहोनी होने वाली थी। मेला शुरू हुए 3 दिन हो चुके थे। चौथे दिन तड़के सुबह एक लंबे कद का दुबला पतला साधु, भभूत से सना चेहरा और सिर पर जटाजूट बांधे त्रिशूल लेकर मेला क्षेत्र में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था और उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपना नाम बताया, स्वामी कालीचरण। वह हर किसी के लिए एक सामान्य साधु जैसा ही दिख रहा था। स्वामी कालीचरण ने मेला क्षेत्र में एक कोने में अपना डेरा डाल दिया। वह बड़े ध्यान से हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़, पुलिस की गश्त और वहां होने वाली गतिविधियों को देखता रहता। कई बार वह चुपचाप गंगा किनारे बैठकर कुछ बुदबुदाया करता। लोग सोचते कि वह कोई गहन तपस्या कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह कुछ और ही योजना बना रहा था। एक दिन एक स्थानीय दुकानदार ने स्वामी कालीचरण को चुपके से कुछ संदिग्ध चीजें ले जाते देखा। वह कुछ बड़े थैले लेकर अपने तंबू में गया था। दुकानदार ने सोचा कि यह सामान साधारण पूजन सामग्री हो सकती है, लेकिन उस रात स्वामी कालीचरण देर रात तक अपने तंबू में कुछ करता रहा। वह कभी तंबू से बाहर झांकता तो कभी अंदर जाकर कुछ लिखने लगता। यह सब किसी को संदेहास्पद लग सकता था, पर मेला क्षेत्र में ऐसे कई साधु संत होते थे जिनके तौर तरीके अजीब ही होते थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रयागराज पुलिस को कुछ दिन पहले ही एक गुप्त सूचना मिली थी कि महाकुंभ में एक संदिग्ध आतंकवादी घुस चुका है, लेकिन भीड़ और साधुओं के भेष में किसी को पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। एसपी अनुराग वर्मा ने अपने पूरे दल को सतर्क कर दिया। उन्होंने अपने भरोसेमंद अफसर विजय को कहा, विजय, इस मेले में हजारों साधु हैं, किसी को भी शक के बिना पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत कार्रवाई करो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। विजय और उसकी टीम ने मेला क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी। वे हर साधु पर बारीकी से नजर रख रहे थे। एक दिन विजय की टीम को एक और साधु ने बताया कि स्वामी कालीचरण देर रात तक जागता रहता है और अजीब चीजें करता है। यह सुनकर विजय ने तय किया कि उस साधु पर खास नजर रखी जाएगी। अगले दिन विजय ने साधु के तंबू के पास अपने एक सिपाही को तैनात किया। उस सिपाही ने देखा कि स्वामी कालीचरण एक नक्शे को देख रहा था जिसमें मेला क्षेत्र का पूरा विवरण था। सिपाही ने तुरंत विजय को सूचना दी। विजय ने तय किया कि साधु पर पूरी रात निगरानी रखी जाएगी। उस रात पुलिस टीम ने साधु के तंबू पर छापा मारा। अंदर का नजारा देखकर सब चौंक गए। वहां विस्फोटक सामग्री, नक्शे और घड़ियां मिली। विजय को अब यकीन हो गया कि यह व्यक्ति एक आतंकवादी है। विजय ने साधु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साधु मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे पकड़ लिया, पर मेरे साथियों को नहीं। जो होना है वो होकर रहेगा। यह सुनकर विजय और ज्यादा सतर्क हो गया। उसने तुरंत पूरे मेला क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया। साधु के साथियों को खोजने के लिए पुलिस ने पूरे क्षेत्र को छान मारा। कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन असली धमाका रोकने के लिए पुलिस को साधु से सच उगलवाना था। कई घंटों की पूछताछ के बाद साधु ने बताया कि गंगा आरती के दौरान ही धमाका होना था।
पुलिस ने तुरंत गंगा किनारे के पूरे क्षेत्र को खाली करा दिया। जब पुलिस ने साधु के बताए स्थान पर जाकर जांच की तो वहां कुछ भी नहीं मिला। यह देखकर पुलिस उलझन में पड़ गई। क्या साधु झूठ बोल रहा था या उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कोई और चाल चली थी? इस बीच पुलिस को खबर मिली कि साधु ने मेला क्षेत्र के एक और कोने में विस्फोटक छुपा रखा था। विजय और उसकी टीम तुरंत वहां पहुंचे और विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया। स्वामी कालीचरण को कोर्ट में पेश किया गया। उसने माना कि उसका मकसद महाकुंभ में अराजकता फैलाना था, लेकिन विजय और उनकी टीम की सतर्कता ने लाखों लोगों की जान बचा लिया। महाकुंभ का मेला अपनी पवित्रता के साथ खत्म हुआ। लोग गंगा स्नान करते रहे और साधु संतों ने अपनी साधना जारी रखी। स्वामी कालीचरण का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी मुस्कान आज भी विजय को याद थी। वह मुस्कान जो किसी और बड़े षड्यंत्र का संकेत दे रही थी। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। बने रहे मिस्टर बायो हैक्स के साथ। दोस्तों, महाकुंभ में वायरल IIT वाले बाबा का वीडियो देखने के लिए कमेंट में लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वह से देख सकते हैं। हर हर महादेव।